भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप भक्तों में बहुत गहरी भक्ति भावना है, इसलिए आपकी इच्छा रहती है कि अब दिन रात हरि नाम का जाप करते जाओ। आपके इस खालीवाड़ी इलाके में मेरे ख्याल से कई सालों से प्रोग्राम हो रहा है ना। मैं शायद इधर आया था 2 साल पहले, और वैसे ही आपके पूना और महाराष्ट्र के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु जी का जो संदेश है तेजी से फैल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रजा में भक्ति भावना है। असल में एक महान संत ने कहा है कि भक्ति भावना हम सब में है, केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैचिस में आग है, पर आप उसको तीली के साथ लगाओगे तो आग पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसी प्रकार हम सबके हृदय में ये इच्छा है, भावना है कि हम भगवान की सेवा में जुड़े, पर भक्तों की संगत की आवश्यकता है, जिसके द्वारा ये भक्ति भावना जागृत होती है। जैसे कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, वो ले गए थे चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के अनेक स्थानों में, और उन्होंने लोगों को आकर्षित किया इस कृष्ण भक्ति के प्रति। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सेवा भावना है, पर एक भक्त की संगत की आवश्यकता है उसे जागृत करने के लिए। तो आज हम इधर आए हैं आपको गीता का संदेश देने के लिए। गीता का संदेश और चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश में कोई अंतर नहीं। वैसे गीता में वैदिक साहित्य का सार हमें प्राप्त होता है, और गीता का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे गुरु महाराज ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर ये निवेदन किया कि आप गीता के इतने बड़े प्रचारक हो, कृपा करके गीता की शिक्षा पाठशालाओं में छोटी सी आयु से बच्चों को देना आरंभ कर दो। अगर आजादी के बाद ये आरंभ किया होता तो आज हमारे देश का नक्शा ही कुछ अलग होता, क्योंकि अगर हम गीता की शिक्षा को अपनाएंगे तो इसके द्वारा पूरा समाज सुखी होगा। जैसे कि आप जानते हो हमारे देश निर्भर है बारिश पर। अब कहते हैं अभी भी 60-70% प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, तो हमारी सफलता निर्भर है वर्षा के ऊपर, है कि नहीं? अगर बारिश नहीं आती एक साल तो सबका धंधा खराब हो जाता है। सच बात है, किसानों का धंधा खराब हो जाता है, कारखाने वालों का धंधा खराब हो जाता है, क्योंकि लोगों की आमदन कम हो जाती है तो लोग खरीदेंगे कम सामान। तो अगर आपको वर्षा भी चाहिए, आर्थिक उन्नति भी चाहिए, तो भगवत गीता में उसका उपाय है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप धर्म के नियमों का पालन करो, और अगर आप धर्म के नियमों का पालन नहीं करोगे
तो प्रकृति साथ नहीं देगी, प्रकृति साथ नहीं देगी तो वर्षा इत्यादि प्राप्त नहीं होगा, वर्षा नहीं आएगी, फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी तो सबको अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। सच बात है। तो गीता का उपदेश हमें मार्गदर्शन देता है किस प्रकार से इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे देखा जाए गीता का उपदेश बहुत ही प्राचीन उपदेश है। आप हैरान होंगे सुनकर कि ये उपदेश भगवान ने सबसे पहले दिया था करोड़ों हजारों सालों पूर्व। भागवत गीता के 4थे अध्याय में हमें गीता का इतिहास प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि मैंने यह ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवासवान को, जिससे ज्ञान पहुंचा मानवता के पिता मनु को, जिनसे आगे ज्ञान पहुंचा महाराज इक्ष्वाकु को। महाराज इक्ष्वाकु का राज्य था इस पृथ्वी पर त्रेता युग के आरंभ में या 20 लाख साल पूर्व। अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, उनके मन में कभी कोई शंका नहीं थी परम भगवान के विषय में। फिर वैसे ही उन्हें भय था कि भविष्य में लोग कहेंगे ये कैसे संभव है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व, उन्होंने करोड़ों साल पूर्व ये उपदेश दिया था सूर्य के देवता को। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने उपदेश दिया था सूर्य के देवता को, जबकि वो आपसे पहले प्रकट हो चुके और हजारों हजारों साल पहले। तो भगवान ने कहा कि बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है और मैं अपने सब जन्मों को याद कर सकता हूं और तुम नहीं। और मैं ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो ये प्राचीन ज्ञान है। भगवान अलग अलग समय में अपने आप को प्रकट करते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। और अगर हम इस ज्ञान को ठीक रूप से समझना चाहते हैं तो हमें किसी भक्त के माध्यम से इस शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। गीता के द्वारा भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें हर कार्य करना चाहिए विष्णु की प्रशंसा के लिए। वहां जब बच्चों को कोई चुप करेगा, हमें हर कार्य करना चाहिए विष्णु की प्रशंसा के लिए या भगवान की खुशी के लिए। वैसे तो प्रयास तो हम सबको करना ही है, चाहे आप भक्त हो या अभक्त हो, कुछ न कुछ कार्य तो सबने करना ही है। सच बात है। ये नहीं कि अगर आप भक्त बन जाओ तो आपको किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भक्त बन जाओ तो आलसी बन सकते हो, नहीं। जैसे अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, क्षत्रिय कुल के थे। तो भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, क्षत्रिय होते हुए तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध में लड़ो, और इस युद्ध में लड़ो अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए मेरी खुशी के लिए। तो यह है संक्षेप में गीता का उपदेश पूरे मानव समाज के लिए कि हमें अपना भौतिक कर्तव्य करना चाहिए, मन और बुद्धि को भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हुए भगवान की खुशी के लिए। और किस माध्यम से ये हम निभा सकते हैं, इस ज्ञान को आप प्राप्त करते हो संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु
भगवद गीता के 30वें अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो इस अध्याय में भगवान ने यह स्थापित किया है कि जब सृष्टि का निर्माण किया था तो भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए समाज में तो यज्ञ के पालन की आवश्यकता है। यज्ञ बिना खुशी की प्राप्ति असंभव है। और भगवान ने कहा है कि हमें किस प्रकार से भौतिक समाज में रहना है और इस कार्यक्रम के निभाना है जिससे हम मुक्त हो जाएं और बंधन में नहीं फंसे। जैसे कि साधारण समाज में हर व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। सच बात है, आप वही खुराक चाहते हो जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। सच बात है, अब वो खुराक नहीं चाहते जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। उसी प्रकार हर व्यक्ति चाहता है वो उस प्रकार जिए जैसे समाज में स्वतंत्र रूप में रह सके, ये नहीं कि आप जेल खाने में पहुंच जाओ। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा हम बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। और भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कि कमल का फूल जल में है, हर व्यक्ति चाहता है वो उस प्रकार जिए जैसे समाज में स्वतंत्र रूप में रह सके, ये नहीं कि आप जेल खाने में पहुंच जाओ। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा हम बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। और भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कि कमल का फूल जल में है, पर जल को छूता नहीं। उसी प्रकार भौतिक समाज में रहते हुए उस प्रकार से हमें रहना चाहिए कि हम इसके दोषों से मुक्त रहें। और ये संभव हो पाएगा अगर हम ये स्वीकार करें कि हर कार्य के भोक्ता हैं स्वयं भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपो सर्वलोक महेश्वर, परम भगवान हैं हर चीज के स्वामी। भगवान गीता में कहते हैं ये जो प्रकृति है, माया दक्षिण प्रकृति स्वीति साक्षात्म, ये जो प्रकृति है ये प्रकृति में चलती है कैसे? मेरे मार्गदर्शन से, मेरे इशारे से। तो गीता के द्वारा परम भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हमें उनके शरणागत होना चाहिए। गीता के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि आपका असली परिचय क्या है, आपका असली स्वरूप क्या है। भगवद गीता के 2 अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा और देह में अंतर है। आत्मा सनातन है और देह नश्वर। हम सब देख सकते हैं कि हमारा देह जो है, हमारा शरीर जो है 6 अवस्थाओं या परिस्थितियों से गुजर कर जाता है। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ पैदा करता है, संभालता है, फिर बूढ़े होने लगता है और अंत में नष्ट हो जाता है। पर आत्मा का क्या हो रहा है? उसका देहांतर हो रहा है। भगवद गीता में भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करती है।
जो कि निर्णय किया जाता है कर्मों पर आधारित। आज अज्ञानता के कारण हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये देह के साथ सब समाप्त हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि हम अज्ञानता में जन्म लेते हैं, अज्ञानता में पलते हैं और अक्सर अज्ञानता में ही शरीर को भी त्यागते हैं। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो किसी साधु महात्मा की संगत में आकर उसका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है, या वो ये पूछने आरंभ करता है कि जीवन का जरूर कुछ लक्ष्य होना चाहिए। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? जैसे कि ब्रह्म संहिता, जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो और इसका दुरुपयोग नहीं करो। तो यही है भगवत गीता का निर्णय कि हमें इस दुर्लभ ध्येय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान हमें उपदेश देते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, केवल हमें आध्यात्मिक जागृति देने के लिए। साधु की इच्छा ये रहती है कि सारे विश्व के बद्ध जीव भगवान के शरणगत हो जाए। हमारे गुरु जी एक सरल उदाहरण देते थे, जैसे कि अगर किसी की औलाद घर छोड़कर चले जाए तो माँ बाप की यही इच्छा रहती है कब हमारी औलाद वापस लौटेगी। उसी प्रकार हमारे परम पिता की यही इच्छा है कि हम किसी न किसी रूप से उनके शरणगत हो जाए। भगवान के शरणगत होने का ये अर्थ नहीं कि आपको घर त्यागना पड़ेगा, धंधा त्यागना पड़ेगा, नौकरी त्यागनी पड़ेगी, नहीं। भगवान के शरणगत होने का ये अर्थ है कि आप हर कार्य को करते हो शास्त्र की शिक्षा के आधार पर और उसी कार्य को करते हो जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुकूल है, और जो प्रतिकूल कार्य है उसे आप त्यागते हो। जैसे हम अभी उदाहरण दे रहे थे, आज हम सब का ये प्रयास रहता है कि हम उसी खुराक को स्वीकार करें जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है कि नहीं? अगर हम आपको कुछ खाने के लिए दें, बेशक सोने की थाली में, पर कहें कि इसमें शायद एक बूंद जहर का है, आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। तो उसी प्रकार हमें ये देखना है क्या कार्य अनुकूल है, क्या कार्य प्रतिकूल है, और हम इसे शास्त्र और संतों के सहयोग से समझ सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हर कार्य का भाव ये होना चाहिए विष्णु की प्रशंसा, और भगवान हमें ये भी कहते हैं कि कैसे हम उनकी सेवा में जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयोजन। भगवान कह रहे हैं तुम मुझे एक पत्रम का क्या अर्थ है? पत्ता, तुलसी का पत्ता। पुष्पम का अर्थ है फलम, फल, सोयम जल। भगवान ये भी नहीं कह रहे बिस्लेरी का जल होना चाहिए, भगवान ये भी नहीं कह रहे महंगा आम फल होना चाहिए, भगवान ये भी नहीं कह रहे कोई विदेशी फूल होना चाहिए। कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम सोयम, तुम मुझे जल अर्पण करो,
फूल फल पत्ता मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, और एक शर्त है, क्या? प्रेम और भक्ति के साथ। अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्ता भी अर्पण करोगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। वैसे तो भगवान को कहा जाता है ओम पूर्णम अधा पूर्णामिदम्। आप तो हर रूप से पूरे हो, आप ही हमारे में अधूरापन है। आपको अकेले रखते हैं किसी स्थान में 2 दिन के लिए, आप तंग आ जाओगे, है कि नहीं? आपने प्रवचन देना है, आपको बोले 4 दीवारों को प्रवचन दो, दिल नहीं करेगा। और आप देखोगे अनेक भक्त हैं तो उनके सामने आप प्रवचन दोगे, आपको संगत नहीं मिले, किसी की तरफ उदास हो जाते हो। पर भगवान में कोई अधूरापन नहीं। पर भगवान भूखे हैं किसके? हमारी सेवा भावना के। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण करो। भगवान गीता में आगे ये भी कहते हैं यद करोषि यद स्नाति यद जरोषि राशि यद तपस्वी कौन तद कुरुषो मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो कार्य करना है, क्या? मेरी खुशी के लिए करो। जो खाना है पहले मुझे अर्पण करो। जो तपस्या करनी है किस लिए करो? मेरी खुशी के लिए करो। तो खाना तो सबने है ही, क्या खाना नहीं खाना इस विषय में भी हमें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे कि हम तो भक्तों से निवेदन करते हैं मांस न मच्छी से बचो और वैसी खुराक लो जिसको आप भगवान के चरणों में भोग लगा सकते हो प्रसाद के रूप में, और फिर खाओगे तो आपका जो अशुद्ध मन बुद्धि है वो भी शुद्ध बन जाएगी। तो प्रेम और भक्ति को हम कैसे अनुकूल करें? भागवत गीता का क्या है निर्णय? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वं सर्वे पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, बिना चिंता के घबराओ नहीं। ये और भक्त, ये किसका क्या अर्थ है कि आप भगवान की शरण लो, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा करो, उन्हें नमस्कार करो। ये कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप भक्ति के माध्यम के द्वारा भगवान की सेवा में जुड़ो। भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे पहचान सकते हो। और यही है निर्णय श्रीमद् भागवत का। यहाँ की बड़े स्पष्ट रूप से ये स्थापित किया जा रहा है क्या कि भक्ति के माध्यम के द्वारा ही आप परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो प्रश्न यह है कि भक्ति का पालन कैसे किया जाए, भक्ति को कैसे अनुकूल किया जाए, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेम के साथ सेवा करना। भगवान ने हम सबको इस ध्येय के साथ अनेक इंद्रियां अंग दिए हैं। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, कान है, नाक है, जबान है। तो नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेम के साथ सेवा करना। भगवान ने हम सबको इस ध्येय के साथ अनेक इंद्रियां अंग दिए हैं। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, कान है, नाक है, जबान है। तो नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं।
और जीभ के द्वारा बोलते हैं, तो हमारे शरीर में अनेक अंग हैं, इंद्रियां हैं। अगर हम इनका उपयोग करें भगवान की सेवा में, तो ये कहा जाता है हम उनका सदुपयोग कर रहे हैं। और अगर हम उनका उपयोग करें शास्त्र के विपरीत कार्य में, तो ये माना जाता है कि हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि ये माइक्रोफोन का हम उपयोग कर रहे हैं आपको उपदेश देने के लिए। माइक्रोफोन बनाया है किसी कंपनी ने, आप इस माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हो किसी क्लब में, होटल में, या इसका उपयोग कर सकते हो भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का संदेश का उपदेश आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि जब इस माइक्रोफोन का उपयोग हो रहा है भगवान की सेवा में, तो इसका सदुपयोग हो रहा है। और जब इसका उपयोग हो रहा है कोई गलत कार्य के लिए या शास्त्र के विपरीत कार्य के लिए, तो इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें इस ध्येय का, मन का, बुद्धि का दुरुपयोग नहीं, पर हमें सदुपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें इनका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। जैसे कि हमारे पास ये जीभ है और 2 कान है। आज आप देखते हो जीभ का दुरुपयोग हो रहा है, कानों का दुरुपयोग हो रहा है। संतों का निर्णय है जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, कानों के द्वारा भगवान के दिव्य नामों को सुनो। अगर आप जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करोगे, तो आप जानना चाहोगे कि इसका लाभ क्या है, हमें मिलेगा क्या इससे। तो इसके कई लाभ। एक लाभ यह है कि आपके हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। जैसे कि आईने की धूल को आप दूर कर सकते हो साफ कपड़े के साथ, इसी प्रकार हमारे हृदय में बहुत गहरी धूल है। इतनी गहरी धूल है कि हृदय खोले से भी ज्यादा काला बन गया है। और काला बन गया क्यों? हृदय में अनेक 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 भौतिक विचार हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इन इच्छाओं को पूरा कर लेंगे फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर प्रकृति का वास्तविक स्वरूप यह है कि चाहे आप कितना भी प्रयास करो, आप अपने मन और इंद्रियों को कभी भी तृप्त या संतुष्ट नहीं कर सकते। पर अगर आप इनका उपयोग करो भगवान की सेवा में, तो आप ज्यादा सरलता से इन्हें संतुष्ट कर पाओगे। तो इसीलिए कहा गया है संतों के द्वारा कि हमें शरीर के, मन के अनेक अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो जब आप जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करते हो, तो इसका एक लाभ यह है, जो अनेक भौतिक इच्छाएं, विचारों का प्रभाव है, वो प्रभाव जो है घटते जाता है। जैसे आप बीमार होते हो, ऊंचा बुखार है, तो आप बर्फ रखते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, दवाई लेते हो, तो बुखार कम हो जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये भौतिक बुखार जो है हमें, ये बहुत तेज है, 107 108 डिग्री पर है। इसको आपने घटाना है, और घटाने का क्या? और जब तक भौतिक विचार, भौतिक बुखार बढ़े रहेगा, जब तक आप निराश रहोगे, बेचैन रहोगे, दुखी रहोगे, अशांत रहोगे। आज अगर आप किसी से भी पूछो विश्व में, क्या आप शांत हो, क्या उपाय दे, क्या उत्तर मिलेगा? कोई नहीं। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस सभा में आप में कौन कौन समझता है कि उनका मन बिल्कुल शांत है? कोई नहीं। इतना जरूर कहूंगा, आप खालीवाड़ी में ब्राह्मणों की संख्या काफी है। आपने सच बोला, क्योंकि आप बोलते नहीं हमारा मन शांत है, हमें जरा स्वीकार करने में कठिनाई होगी। असलियत ये है सबका मन शांत है। क्यों?
क्योंकि मन में अनेक प्रकार के भौतिक आकर्षण है, भौतिक इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो फिर अगली इच्छा आगे आ जाती है, और आप दिन रात शुरू से अंत तक प्रयास करते रहते हो। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। एक महान संत प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम छवि हुए दाने को फिर से चबा रहे हैं। हम प्रयास करते रहते हैं यही सोचते हुए कि अगला कदम हमें खुशी देगा। और वास्तविकता यह है कि भौतिक समाज में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, अरबपति भी बन जाओ, आप अपने आप को 7 प्रकार के क्लेशों से नहीं बचा सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जेल खाने से निकलो। ये जो भौतिक संसार है ये एक बहुत बड़ा जेल खाना है। जेल खाना है। जेल खाने में आप खुश रह सकते हो, तो जेल खाने में आपको 7 प्रकार के कष्ट भुगतना पड़ता है। जन्म लेते हो और बच्चा हमेशा रोते हुए निकलता है, चाहे करोड़पति खानदान में जन्म ले या झोपड़पट्टी में। फिर बुढ़ापा, बीमारी, रोग, पीड़ा, मृत्यु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, मन का कष्ट, प्रकृति द्वारा कष्ट और दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट। तो इन 7 प्रकार के कष्टों के कारण चाहे आप कितनी भौतिक सुविधाओं को प्राप्त कर लो, आप संतुष्ट नहीं रह सकोगे। अगर आप एक चिड़िया को खूबसूरत पिंजरे में रखो, पिंजरे को हीरे मोतियों के साथ सजा दो, पर चिड़िया को कुछ खाने की सुविधा नहीं दोगे तो चिड़िया जी पाएगी? आपको रहने के लिए पूना के रईस इलाके में एक बड़ी कोठी बना देते हैं, आपके घूमने के लिए स्कूटर साइकिल के बजाय आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दे देते हैं, पहनने के लिए बड़े अच्छे विदेशी वस्त्र, पर एक बंधन केवल आप पर डालते हैं, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। आप स्वीकार करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि खाए और पिए बिना आप जी नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना जीना असंभव है। आप एक मछली को जल के बाहर निकालकर बेशक सोने की थाली में रखो, मछली नहीं जी पाएगी। मछली को क्या चाहिए? जल। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना कोई संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो प्रयास करते रहते हैं, भगवान के शरणगत नहीं होते। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आते। 7वें अध्याय में भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में कभी आते ही नहीं। कौन है 4 प्रकार के व्यक्ति? एक है मूढ़ा, जो कि बहुत प्रयास करता है सुबह से रात तक, किस लिए? थोड़े से सुविधा प्राप्त करने के लिए। जब उन्हें आप निमंत्रण देते हो तो आओ कार्यक्रम में, क्या कहते हैं? स्वामी जी नो टाइम, समय नहीं, हम बड़े व्यस्त हैं। फिर कई हैं जिन्होंने समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है, पर जो ये नहीं जानते कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। राज्यपाल बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, पर पूछो तो जीवन का क्या लक्ष्य है? खाओ पियो जियो। फिर हैं कई जो स्पष्ट नास्तिक हैं। फिर हैं कई जिनके पास भौतिक ज्ञान है, जैसे कई संस्कृत के बड़े विद्वान बन जाते हैं और सोचते हैं हमें पता है शास्त्रों का क्या निर्णय है, व्यासदेव को नहीं पता।
और व्यास देव जी की वाणी को लेते हैं और अपने भागवत को जोड़ देते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति तो कभी भगवान की शरण में आते ही नहीं। तो 4 परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। जैसे एक है जब कोई दुखी हो, अगर आपके भाग्यवान हो, अगर आपके कर्म अच्छे हो तो दुख की स्थिति में अब भगवान की शरण में आ जाते हो। कई हैं जिन्हें धन चाहिए, धन भी चाहिए तो ये स्वीकार करते क्या हमें भगवान की सेवा करनी है तो ही हमें धन प्राप्त होगा। कई हैं जो ज्ञान के आधार पर ये स्वीकार करते हैं कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। और कई जिज्ञासु ऐसे ही देखते किसी जिज्ञासा के कारण आते हैं भक्तों की संगत में और उसका प्रभाव पड़ जाता है और जीवन को सुधार लेते हैं। असल में भक्तों की संगत का इतना गहरा प्रभाव है। एक देश था, अंतर्राष्ट्रीय देश, यहाँ की सरकार ने जासूसों को भेज दिया था इस्कॉन में भक्त बनने के लिए, क्योंकि वो जब इस्कॉन उस देश में गई तो लोग आश्चर्य हो गए कि यहाँ क्यों हमारे देश के इतने क्रिश्चियन लोग वगैरह इस्कॉन के भक्त बन रहे हैं। तो उन्होंने 4-5 जासूसों को भेज दिया भक्त के रूप में। ये जासूस आए, उन्होंने बाल काट दिया, ब्रह्मचारी बन गए आश्रम में। और उन्हें इतना आनंद आया, 5-6 में 2 भक्ति बन गए। आए थे जासूसी करने के लिए सरकार के लिए, और उन्होंने इतना आनंद अनुभव किया कि उन्होंने कहा ये असली मार गए और भक्ति में जुड़ गए। तो कई परिस्थितियों में हम आते हैं तो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं और 4 परिस्थितियों में हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आवश्यक ही आपकी भक्ति में रुचि है। ये हम मानते हैं कि सभा में कई हैं जिनकी शायद गहरी रुचि होगी, जो 16 माला का जाप करते होंगे। कई हैं जिनकी रुचि है वो ज्यादा दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में नहीं जुड़ पा रहे, तो आते हैं सत्संग में 1 माला 2 माला करते हैं, कई थोड़ी ज्यादा माला करते होंगे। पर ये आवश्यक है कि आप सबकी भक्ति में रुचि है, नहीं तो आप यहाँ क्यों आते। आप इधर आए हो क्योंकि आपकी भक्ति में रुचि है और कृष्ण भगवान की शिक्षा में आपकी श्रद्धा है। अब हमारी इच्छा है कि आप इस आकर्षण का पूरा लाभ उठाओ। पूरा लाभ उठाने में केवल लाभ ही है, नुकसान नहीं। दूसरे शब्दों में भक्ति का जो ज्ञान है उसका पूरा लाभ उठाओ। और कैसे उठाओगे? उसका पालन करके। भगवान कहते हैं तुम ब्रह्मा लोक तक भी पहुंच जाओ, वहां भी तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहना पड़ेगा, पर केवल अगर तुम मेरे धाम में आओगे तो इन सब समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। ये जो भौतिक जगत है इसे कुंठा जगत कहा जाता है, और जो भगवान का दिव्य धाम है उसे वैकुंठ धाम, वैकुंठ जगत कहा जाता है। तो हमें इस प्रकार की योजना बनानी है जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमें भूलना नहीं चाहिए ये मनुष्य है बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है, और अगर हम इसका दुरुपयोग करें तो कुछ पता नहीं फिर कब प्राप्त होगा। हजारों साल, लाखों साल, हजारों जन्म मृत्यु के पश्चात। साधारण स्थिति में अगर आपको कोई कीमती हीरा प्राप्त हो तो आप संभाल के उसको रखते हो कि नहीं? सच बोलिए। हाँ, आप सबके घरों में गहने तो होंगे,
हम ये नहीं पूछ रहे कितना गहना है, पर थोड़ा बहुत तो सबके पास है। कहा जाता है सबसे ज्यादा सोना विश्व में हिंदुस्तान में है। तो आपके जो घर के गहने हैं आप उसको संभाल कर रखते हो, है कि नहीं? आपको जो अखबार आती है उसको तो आप खुला बाहर रख लेते हो, और जो सोना है, हीरे मोती हैं, उन्हें गोदरेज के अलमारे में या सेफ में या छुपा कर सावधानी से रखते हो, किसी को बताते भी नहीं है ना। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है ये आपके सोने से लाखों गुना ज्यादा कीमती है, पर हम उसकी कदर ही नहीं करते। हम कभी सोचते ही नहीं कितना समय हमने बिता दिया है भगवान के स्वतंत्र कार्यों में। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं जिन्होंने एक प्रार्थना में कहा है, मनुष्य जीवन तो मैंने प्राप्त किया पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर जहर पी रहा था। आज समाज की स्थिति यह है कि लोग जहर पी रहे हैं, और हम जाकर उनसे कहें जहर मत पीजिए, ये लो अमृत का प्याला, और लोग क्या कहते हैं? जहर पीने दो। हम उसी में खुश हैं। क्या किया जाए? लोग जहर पी रहे हैं, संत महात्मा उनके पास आते हैं, कहते अमृत पियो, कहते नहीं हमें जहर पीने दो। कई हैं सुधर जाते हैं, कई नहीं सुधरते। अगर लोग सुधरते नहीं तो आज इस्कॉन संस्था के लाखों भक्त नहीं होते सारे विश्व में, है कि नहीं? आपके पूना शहर में भी आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या मतलब कि कई लोग स्वीकार कर दे नहीं ये जहर है, जहर का प्याला फेंको, अमृत का प्याला लो। अगर कई हैं जो इतनी गहरी नशा में हैं कि उठाने पर भी उठना नहीं चाहते। एक महान संत ठाकुर भक्तिनोद जी ने कहा है हमें जहर पीने दो। कई हैं सुधर जाते हैं, कई नहीं सुधरते। अगर लोग सुधरते नहीं तो आज इस्कॉन संस्था के लाखों भक्त नहीं होते सारे विश्व में, है कि नहीं? आपके पूना शहर में भी आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या मतलब कि कई लोग स्वीकार कर दे नहीं ये जहर है, जहर का प्याला फेंको, अमृत का प्याला लो। अगर कई हैं जो इतनी गहरी नशा में हैं कि उठाने पर भी उठना नहीं चाहते। एक महान संत ठाकुर भक्तिनोद जी ने कहा है, जीव जागो घोड़ा चंद बोले, खोतदित जाओ माया पीछा चीरा खोले। कहते हैं इस प्रार्थना में कि चैतन्य महाप्रभु अवतारित हुए हैं आप सबको जगाने के लिए। आप कहोगे हम तो जागे हुए हैं, भौतिक दृष्टि से जागे हुए हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से गहरी नींद में हो, खरोंटे ले रहे हो। रात को सोते हो तो खरोंटे लेते हो ना। तो इतनी गहरी नींद में है कि जब आपको जगाया भी जाता है तो आप क्या कहते हो? नहीं सोने दो हमें। तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए किस लिए? हम सबको जगाने के लिए। जगाने के लिए का अर्थ है हमें ये उपदेश देने के लिए कि क्या है असली सुख का साधन। तो ठाकुर भक्तिनोद जी कहते हैं तुम्हारी सब समस्या हल करने के लिए, ये औषधियों से बचने के लिए नींद में है कि जब आपको जगाया भी जाता है तो आप क्या कहते हो? नहीं सोने दो हमें। तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए किस लिए? हम सबको जगाने के लिए। जगाने के लिए का अर्थ है हमें ये उपदेश देने के लिए कि क्या है असली सुख का साधन। तो ठाकुर भक्तिनोद जी कहते हैं तुम्हारी सब समस्या हल करने के लिए, ये औषधियों से बचने के लिए ये उपाय क्या है? ये हरि नाम। ये हरि नाम जो है कहां से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से आ रहा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये है संतों का निर्णय, ये है साधुओं का निर्णय, ये है शास्त्रों का निर्णय,
ये स्वयं परम भगवान का निर्णय है। क्या कि हमें अशुद्ध मन इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। तो भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। भगवान में, उनके नामों में कोई अंतर नहीं। इसलिए आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात ले सकते हो। जैसे इतिहास में 500 साल पूर्व एक महान संत थे जिनका नाम था ठाकुर भक्ति विनोद। वो दिन में 3 लाख बार जाप समाप्त करने से पहले ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना बोलते थे, और दिन रात वो करते गए उच्चारण थके बिना। तो आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर सकते हो दिन रात। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। इसलिए आप हरिनाम का जाप किसी समय भी कर सकते हो, दिन रात भी कर सकते हो। पर हम आपको डराना नहीं चाहते। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप दिन रात जाप करो, फिर आप कहोगे स्वामी जी फिर आप नौकरी वगैरह पैसा कैसे कमाओगे। पैसे कमाओ, पर भगवान के नाम का भी उच्चारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलियुग में आध्यात्मिक जीवन को बहुत सरल बना दिया है। पहला आदेश जैसे आप जानते हो यह है कि जीव के द्वारा भगवान के नामों का हम उच्चारण करें, और हर व्यक्ति बड़ी सरलता से भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। जैसे हम आपको कह रहे थे, भगवान के नाम के उच्चारण के कई लाभ हैं। एक लाभ है हृदय की मैल दूर होती है। दूसरा लाभ है कि इसके द्वारा आप असली आनंद अनुभव कर सकते हो। तीसरा लाभ है कि आप इस उच्चारण के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। आपको जो भय है, हम सबका मन भय से भरा हुआ है, आप भय से रहित हो सकते हो। कैसे? भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। ऐसे तो भगवान के अनेक नाम हैं, हजारों नाम हैं, और हमारे वैदिक साहित्य में हजारों मंत्रों की चर्चा है। पर ये हरे कृष्ण मंत्र को खास रूप से महामंत्र के रूप में बताया जाता है, और कहा गया है कि कलयुग में अनेक दोष हैं, पर एक गुण है, ये भगवान के नामों का उच्चारण। और हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव कलयुग में यही एक साधन है। तो जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, कानों के द्वारा भगवान के नामों को सुनो, आंखों के द्वारा भगवान के शास्त्रों को पढ़ो, और भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। जैसे आपके इस इलाके में सत्संग होता है हर हफ्ते, उसमें आइए, इतवार के दिन मंदिर में आइए, और साधु संगत के द्वारा जो भक्ति का बीज है वो जल्दी उगेगा। साधु संगत के द्वारा निष्ठा भी प्राप्त हो सकेगी अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो। साधु संगत के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है भगवान की शिक्षा के पालन के लिए। तो वैसे आप सब में रुचि है, इसीलिए आप आज भी आए हो, बकायदा आते हो। आपसे निवेदन है कि बहुत गंभीरता के साथ आप इस शिक्षा को स्वीकार करो, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो हम किसी प्रकार से आप हमारी भौतिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं करें। नहीं, भगवान कहते हैं जो करो मेरे लिए करो। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन से तुम विश्राम करो और मैं इस युद्ध में लड़ता हूँ।
तो हमें भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है, उनकी शिक्षा से मार्गदर्शन लेना है, भगवद गीता के आधार पर जीवन के हर सांस को लेना है और भगवद गीता का जो संदेश है उससे आप बड़ी सरलता से समझ सकते हो। उदाहरण के लिए भक्तिवेदांत स्वामी जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया, जो कि छपी है यथारूप के रूप में और मराठी में भी छपी है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो हर श्लोक के साथ आप देखोगे कि एक तात्पर्य है या व्याख्या है, और जिस तात्पर्य में बड़े सरल शब्दों में भक्तिवेदांत स्वामी जी ने समझाया है कि भगवान का जो ये उपदेश है उसका असली अर्थ क्या है। तो यही है निवेदन आपके लिए। मनुष्य जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। कहा गया है कि कदम कदम पर खतरा है। आप कई बार सुनते हो ना, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई, अचानक वो तो इतने अच्छे श्वास का था, किसी ने सपना में नहीं देखा था और एकदम शरीर मृत्यु आ गई। तो हर कदम पर खतरा है। आप देखते नहीं हो सड़कों में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतनी बीमारियां हैं, रोग पीड़ा इत्यादि, और क्लेश जो है बढ़ते जा रहा है। समाज का वातावरण इतना भयंकर है। तो इस परिस्थिति में एक ही उपाय है, वो है कृष्ण भगवान के शरणगत होना। और ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आपको ये महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को सुखी बना सको। हम आपको झूठा उपदेश नहीं देना चाहते कि आप ये मंत्र करो, जो मन की इच्छा है वो करो और केवल ये मंत्र साथ जोड़ दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक जब होगा जब आप कृष्ण भगवान की शिक्षा का पालन करोगे। और उनकी जो शिक्षा है ये सनातन शिक्षा है और ये शिक्षा है पूरे मानव समाज के लिए। और आप सबका भाग्य है कि आपने जन्म लिया है इस भारत भूमि में, जहाँ बचपन से ही आप वैदिक साहित्य के महत्व के विषय में सुनते आ रहे हो। तो आप इसका लाभ उठाइए और इस प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाइए। और ये जो मौका है उसको हाथ से मत फिसलने दो। एक महान संत थे रूपा गोस्वामी जी, उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। कई बार हम कहते कल 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 कल, और कल आने से पहले क्या आ जाता है? काल आ जाता है। तो ये मत सोचिएगा कल शुरू करेंगे, जब कल हम भगवान के शरणगत होंगे। हमें तुरंत ही आज ही इसे स्वीकार करके इसका पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे शरण में आता है बिना शंका के वो कहाँ जाएगा? मेरे दिव्य धाम में आएगा, जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं, और जो कि हम सबका असली स्थान है। तो आप सबके हम आभारी हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों का सहयोग दे रहे हो। आपके इस इलाके में भगवान के प्रचार को बढ़ाने के लिए आपके हम आभारी हैं कि आप आज यहाँ आए हो, आप आध्यात्मिक में रुचि प्रकट कर रहे हो। और आप सबसे निवेदन है कि इस शिक्षा का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare